हेलो, वेलकम टू रिटन HRF क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स और नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम पढ़ेंगे गिवन, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स। इन तीनों के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं कि ये होती क्या है, इनको कैसे पहचानें और इनका इफेक्ट क्या क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। इसको ग्राफ के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे जो इन डिफरेंस कर्व में हम पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये है पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं 2022 और 2023 के लिए, ठीक है। और इस चैनल पर आपको मिलते हैं वीडियोस, लेक्चर्स ऑफ पेपर 1, पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, और PYQs आपको मिलते हैं वो द पेपर्स। करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे पेपर 1 यूनिट 8 to 10, लास्ट के जो 3 यूनिट्स हैं उसके आपको पेपर 1 में प्रिपेयर करने होते हैं करंट अफेयर्स। और पेपर 2 इकोनॉमिक्स से आपको इंडियन इकॉनमी से करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं, बजट हो गया और सर्वे हो गया, ये सब करंट अफेयर्स देखने पड़ते हैं। और अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो किसी भी कमोडिटी को कैसे पहचानें, किसी भी गुड्स को हम कैसे पहचानें कि वो इन्फीरियर है, गिवन है या नॉर्मल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे इस वीडियो में हम आज पढ़ लेंगे, ठीक। तो नेचर ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। किसी भी कमोडिटी का जो नेचर होता है, जो कोई भी कमोडिटी होती है, तो वो डिपेंड करती है उसकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की स्ट्रेंथ पे, कि उसकी जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर गुड गिवन है, इन्फीरियर है या नॉर्मल है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से पहले सब्स्टिट्यूट हम पढ़ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स वो होता है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे टी, मेरे पास एक गुड है और एक कॉफ़ी है, ठीक है। टी और कॉफ़ी, तो टी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ कॉफ़ी से और कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकती हूँ मैं टी से, ठीक है। एट ए टाइम मैं दोनों चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकती कि मैं टी भी ले लूँ, मैं कॉफ़ी भी ले लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों से सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं टी कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे उसमें कॉफ़ी जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर मैं कॉफ़ी कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे टी जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एट ए टाइम हम दो चीज़ उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी बाय द कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी। ये कह रहे हैं कि कोई भी कमोडिटी की जब उसकी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू द चेंज ऑफ अदर कमोडिटी प्राइसेस, ठीक है। किसी दूसरी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से जब दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे फ़र्क पड़ता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे टी है यहाँ पे 5 रुपीज़ की और कॉफ़ी है 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो क्या करेगा? टी कंज्यूम करेगा एज कंपैरिजन टू कॉफ़ी। कॉफ़ी को वो नहीं कंज्यूम करेगा क्योंकि कॉफ़ी मिल रही है 10 रुपये की, टी मिल रही है 5 रुपये की, और उसको जब दोनों ही चीज़ से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो सस्ती वाले पर ही जाएगा, वो सस्ता ही गुड प्रेफर करेगा, है ना। अब किसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। सपोज़ ये हो गई ₹15 और जो कॉफ़ी है उसकी प्राइस 10 रुपये ही रहे, ठीक है। तो अब जो भी कोई रैशनल कंज्यूमर होगा तो वो क्या करेगा? वो कॉफ़ी कंज्यूम करेगा एज़ कंपैरिजन टू टी, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ेगा, उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो वो अपना 5 रुपये बचाएगा और वो कॉफ़ी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी टी के प्राइस पे के चेंज होने की वजह से कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। उसकी डिमांड में अफेक्ट हो रहा है। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। जब कंज्यूमर की इनकम, रियल इनकम, यहाँ पर रियल इनकम की बात है, जब कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आता है प्राइस की चेंज होने से, तो उसे हम कहते हैं
इनकम इफेक्ट। ठीक, जैसे मैं यहाँ आपको टी और मैं यहाँ आपको देती हूँ एप्पल का ही एग्जाम्पल। एक मैंने एप्पल का एग्जाम्पल लिया, जैसे सपोज़ कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है वो है 120 रुपीज़, 120 उसकी इनकम है। अब वो क्या कर रहा है, 120 इनकम है, जब एप्पल का प्राइस था 50 रुपीज़, तो वो कंज्यूम कर रहा था, एप्पल का प्राइस जब 50 रुपीज़ था तो वो कंज्यूम कर रहा था 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल, है ना। 50 रुपये में वो 6 यूनिट्स कंज्यूम करा था। लेकिन जब एप्पल का प्राइस घट गया, वो हो गया 20 रुपीज़, तो वो कंज्यूम करेगा 8 यूनिट्स ऑफ एप्पल, है ना। अब ये तो अंडरस्टूड बात है, जो भी कोई समझदार कंज्यूमर होगा तो वो यही करेगा, है ना। आप या हम ऐसे ही करते हैं, जब किसी कमोडिटी पे प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, है ना। क्यों, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी रियल इनकम होती है, रियल इनकम मतलब जैसे मेरे पास 120 रुपये हैं, तो मैं पहले 120 रुपये में 50 रुपये के 6 एप्पल ले रही थी, लेकिन अब वो 50 रुपये से 20 रुपये के हो गए, तो अब मुझे 20 रुपये में 8 एप्पल मिल रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि मेरे जो रियल इनकम है, जो मेरे जो 120 रुपये हैं, इसकी जो परचेजिंग पावर है ये क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम परचेजिंग पावर जो है हमारी 120 रुपये की, यानी कि जो इसकी ख़रीदने की जो शक्ति है, या यही कह लो, तो वो क्या हो गई, बढ़ गई है। इसमें हम अब ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, जो कि हम पहले कम खरीद रहे थे जब प्राइस उसका 50 था। अब क्या हुआ, अब 20 रुपये से अब प्राइस इसका फिर से बढ़ गया, अब प्राइस हो गया इसका ₹60। तो अब क्या करेगा कंज्यूमर या हम, तो हम इसकी क्वांटिटी को अब कम कंज्यूम करेंगे। ये हो जाएगा, अब हम पहले तो 6 यूनिट ले रहे थे, लेकिन अब हम लेंगे 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेरी इनकम है यहाँ पे 120 रुपये की रियल इनकम जो है, अब मैं उसमें कम खरीद पा रही हूँ, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम कम हो जाती है। जब प्राइस बढ़ता है तो इनकम यानी रियल इनकम हमारी कम हो जाती है, और जब प्राइस घटता है तो रियल इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब इन दोनों को जो सम होता है, जैसे इन दोनों के सम को हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट को मिला के इन दोनों का जो सम होता है उसे हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होती है, इस नाम से पता चल रहा है नॉर्मल होती होंगी, है ना। तो नॉर्मल गुड्स है ये। नॉर्मल गुड्स आर टाइप ऑफ गुड्स हुज डिमांड शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम। यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स हैं वो उनका जो रिलेशन है कंज्यूमर की इनकम से वो डायरेक्ट है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यहाँ बोथ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम, जो मैंने पीछे बताया आपको, कि हम किसी भी कमोडिटी को कैसे पहचानेंगे कि वो इन्फीरियर है, नॉर्मल है या गिवन है, वो हम पहचानेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से, उसकी सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। सही, अब यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात आएगी तो हम दो कमोडिटीज़ लेंगे जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होंगे। ठीक, यहाँ पे टी और कॉफ़ी का मैंने एग्जांपल लिया है। कॉफ़ी के जो प्राइस हैं, जो किसी भी एक गुड के प्राइस हमें कांस्टेंट रखने हैं, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे शो करना है। तो कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो हम कांस्टेंट रखेंगे और टी के प्राइस को हम फ्लक्चुएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे टी है, टी हमें मिल रही है 30 रुपये की, सही, और जो कॉफ़ी है उसका प्राइस है 40। तो हम क्या करेंगे, 30 रुपये वाली चाय लेंगे, ना कि 40 रुपये की कॉफ़ी। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो कम है कॉफ़ी से। अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, टी का जो प्राइस है वो घट गया। ठीक है, तो जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है ना। तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर, और कॉफ़ी की डिमांड तो कम ही है,
कॉफ़ी को हम डिमांड नहीं करें क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है टी से अभी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 रुपये से 50 रुपये की होगी ये टी, कॉफ़ी से भी ज़्यादा महंगी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे, यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट गई और हमने अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिमांड करना शुरू कर दिया, यानी कॉफ़ी को हम कंज्यूम करेंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में जो है वो इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सही। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, और जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है ना वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्योंकि हमने इनकम इफेक्ट दिखाना है तो हमने सिर्फ एक कमोडिटी ली है और क्वांटिटी कंज्यूम्ड हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो टी थी हमारी 30 रुपीज़ की, तो क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे थे 4 यूनिट्स ऑफ टी। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ टी का, घट गया है, 20 हो गया है। तो अब हम जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये हमें पता है। तो क्वांटिटी हम 6 कंज्यूम करेंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। अब टी का जो प्राइस है वो 40 हो गया है, यानी टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पर हम जो यूनिट्स हैं यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो करेंगे हम 3 यूनिट्स करेंगे, यानी कि कम डिमांड करेंगे, तो क्वांटिटी विल डिक्रीज, क्वांटिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस घटा टी का तो हमारी जो इनकम यानी कि रियल इनकम है वो बढ़ गई। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ा तो जो हमारी रियल इनकम है वो घट गई। ठीक है, यानी जब रियल इनकम, हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है प्राइस के कम होने से और परचेजिंग पावर घट रही है प्राइस के बढ़ने से। तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इनकम के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। सही, तो ये जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे वो गुड होगी नॉर्मल गुड, उस गुड को हम कैटेगराइज करेंगे नॉर्मल गुड में। ठीक, अब आते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ गुड दो हुज डिमांड डिक्लाइंस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। तो ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड कम होती है जब इनकम बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये जो होती हैं ये इनकम पे डिपेंड होते हैं कंज्यूमर के, कि जब उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो अदर गुड्स को डिमांड करते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं ये घटिया क्वालिटी यानी चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और इनको जब ही डिमांड करता है कंज्यूमर जब उसकी इनकम कम होती है। तो ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसकी इनकम कम है कंज्यूमर की तो वो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा, घटिया क्वालिटी की गुड्स को कंज्यूम करेगा ड्यू टू लो इनकम, क्योंकि वो हाई क्वालिटी गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जितनी उसकी इनकम है उसको उसमें ही कंजम्पशन करना है। और ये जो उसको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें अगर हमारी इनकम या किसी भी कंज्यूमर की इनकम 5000 पर मंथ है, ठीक है, तो वो 5000 में क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, कि उसको खाना पीना ये सब उसका बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है, तो वो सबसे पहले अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, है ना। ये नहीं है कि अगर उसे कपड़ा भी पहनना है तो वो लो क्वालिटी कपड़ा पहनेगा, अनब्रांडेड कपड़ा पहनेगा, ये नहीं कि वो ब्रांडेड कपड़ा खरीदे, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मजबूरी है उस घटिया क्वालिटी कमोडिटी को कंज्यूम करना। ठीक है, तो ये आता है इन्फीरियर गुड्स में। ठीक है, और ये जो कंज्यूमर है अगर इसकी इनकम 5000 से 50000 हो जाती है तो ये सुपीरियर गुड्स को स्विच करता है, ना कि इन्फीरियर गुड्स को। वो उन्हीं गुड्स को यूज़ नहीं करता जिनको वो पहले कर रहा था, क्योंकि अब उसकी जो
इनकम है वो बढ़ गई है, ठीक। तो वो पहले जो लोकल चीज़ें यूज़ कर रहा था, अब वो ब्रांडेड चीज़ें, हाई क्वालिटी गुड्स वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। और ये जो इन्फीरियर गुड्स हैं इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है, यानी कि जब प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो करता है और इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट्स है, इसके सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यानी कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि वो क्या कंज्यूम करे सेम क्वांटिटी में, वो कितना हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, ठीक है, ये सुपीरियर गुड्स उसको यूज़ करनी है, तो ये यहाँ पे उसके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है एज़ पर टू देयर इनकम। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं, वो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल कि हम कह सकते हैं लो क्वालिटी में क्या आ जाएंगे, कोर्स ग्रेन्स आ जाएंगे, है ना। कोर्स ग्रेन्स जैसे कि राइस में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, मोटे वाले जो राइस होते हैं, बासमती, तो ये जो मोटा वाला जो चावल है ये उसके लिए, उस कंज्यूमर के लिए ये इन्फीरियर गुड कहलाएगा, जो जिसकी इनकम कम है और जो उसको उस इनकम में वो कंज्यूम कर सकता है ना। तो जैसे कि वो कोर्स ग्रेन्स कंज्यूम करेगा क्योंकि उसकी इनकम अभी कम है, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ जाएगी या इसके प्राइसेस घट जाएंगे इस सब कोर्स ग्रेन्स के, तो वो स्विच करेगा टू सुपीरियर गुड्स, ठीक है। वो स्विच करेगा टू हाई क्वालिटी, यानी कि इस कोर्स ग्रेन में वो बासमती पे स्विच कर जाए। अगर कोर्स ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए तो वो बासमती पे स्विच कर सकता है क्योंकि उसके प्राइस उसको कम लग रहे हैं एज़ कम्पेरिजन टू कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्फीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। अब हम करते हैं इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट यहाँ नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव है क्योंकि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है वो हाई क्वालिटी यानी सुपीरियर गुड्स को वो कंज्यूम करने लगता है। अब जैसे लो क्वालिटी गुड, यहाँ पे मैंने कोर्स ग्रेन्स का एग्जांपल लिया, अब इसका जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ में वो 6 यूनिट्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स को वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब इसका जो प्राइस है वो कम हो गया, 5 रुपये हो गया, तो वो 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स वो यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस ये कम हो गया तो उसकी इनकम बढ़ गई। जब प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो जब इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी वो कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। यानी जो इससे जो पैसा बच रहा है उसे, उसकी जो रियल इनकम जो इंक्रीज़ हो रही है उससे वो कुछ और प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक, या कुछ और कमोडिटी खरीद सकता है। अब 5 रुपये से 25 रुपये हो गया तो वो कम क्या करेगा, और कम कंज्यूम करेगा, सही। तो ये होता है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। यहाँ पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और प्राइस और क्वांटिटी और इनकम में यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है देन इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आगे पढ़ते हैं हम गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द प्राइस। अब ये उल्टी हैं बिल्कुल ही इन्फीरियर गुड्स से। ये क्या हो रही है कि उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है जब उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो गिफन गुड्स हो जाती हैं, ठीक। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन करेगा, ऐसा वो करेंगे जो बहुत ही लोवेस्ट क्वालिटी या चीपेस्ट क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करते हैं और जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, बहुत ही पुअर सेक्शन के लिए ये गुड्स होती हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बताऊं कि इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं, इन्फीरियर गुड्स हर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है।
ये नहीं है कि कोर्स ग्रेन ही इन्फीरियर गुड्स है, नहीं। जिनकी इनकम कम होती है उनके लिए इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जैसे कि मैं बताऊं, 5,000 की जो कंज्यूमर, जो मैंने एग्जांपल दिया कि उसकी ने पहले वो इन्फीरियर गुड थी, क्या थी, कोर्स ग्रेन बासमती। लेकिन जब उसकी 50,000 हो जाएगी इनकम, तो उसके लिए जो कोर्स ग्रेन होगा वो इन्फीरियर हो जाएगा, और जो उसकी नहीं सॉरी जो 50,000 उसकी इनकम हो गई, तो उसके लिए बासमती अब इन्फीरियर नहीं रहा, वो उसके लिए नॉर्मल गुड हो गया, वो उसको कंज्यूम कर सकता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है उसे। ठीक है, तो हर कंज्यूमर के लिए जो इन्फीरियर गुड्स की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिसकी इनकम कम हो वही यूज़ करे। कभी कभी मजबूरी भी होती है कि आपको इस तरह से कंज्यूम करना होता है। ठीक है, तो ये मजबूरी के तहत जो गुड्स यूज़ करता है कंज्यूमर, तो उसको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक, कोई इसका कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते क्योंकि ये हर किसी के लिए, हर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि किसी एक कोई भी कंज्यूमर, जैसे सपोज़ ये मिस्टर एक्स हैं, इनको क्या करना है, मैकडी जाना है। ठीक है, अब ये नहीं जा सकते, इनकी इनकम जो है वो 1,000 ही है, वो नहीं जा सकते मैकडी। अब जब इनकी इनकम बढ़ गई, इनकी इनकम 1,000 से 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी हो गई, अब ये क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं मैकडी। ठीक है, तो मैकडी पहले ये नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जा सकते हैं। सही, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, यानी ये जो इन्फीरियर गुड्स है, हर कंज्यूमर के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन है इन्फीरियर गुड की। ठीक, अब जो जैसे मैंने कहा कि जैसे कार के इतने सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो जो 4 लाख की, 5 लाख की कार किसी के लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो जो 50 लाख की कार में जा रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, तो उसके लिए 5 लाख की कार कोई अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि उसकी इनकम इतनी है कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कमोडिटी को वो कंज्यूम कर सकता है ना। तो इन्फीरियर गुड्स की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए डिफरेंट है, हर एक कंज्यूमर के लिए डिफरेंट है। ठीक है, अब जो गिफन गुड है, गिफन गुड्स जो है वो इन्फीरियर गुड्स से भी लो क्वालिटी, चीपेस्ट क्वालिटी की गुड है, क्योंकि उनके लिए है जो अपनी जिनको बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके लिए यही गुड्स सब कुछ होती है ना। तो ये हो गए लो क्वालिटी, बहुत ही लो क्वालिटी गुड्स। ठीक, अब ये क्या होती है, गिफन गुड कौन सी गुड होती है, जो स्ट्रांगली इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जो स्ट्रांगली इन्फीरियर गुड्स होती हैं उन्हें हम गिफन गुड्स कहते हैं, और इनका जो नाम पड़ा है सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे पड़ा है। और गिफन गुड, हम किसी भी कमोडिटी को तब गिफन गुड कहेंगे जब वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड को वैलिड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है प्राइस के साथ साथ। डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता है ना, ये तो लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो नहीं करती। डजेंट हैव सब्स्टिट्यूट्स, इनके कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। जैसे बाजरा क्या हो गया, गिफन गुड हो गया। ठीक है, तो इससे भी लो क्वालिटी क्या कोई ग्रेन आता है? नहीं, तो बाजरा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, यूजेस मेजर शेयर ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, यानी जैसे कोई भी आप कह लें कि डेली वेजर है, अब वो 100 रुपये रोज़ के कमा रहा है। ठीक है, अब उसे 100 रुपये रोज़ के वो कमा रहा है और 60 रुपये का वो अपने खाने पीने पे खर्च कर रहा है, यानी कि जो उसका मेजर शेयर है इनकम का वो सारा कंजम्पशन में चला जा रहा है, वो सारा इनमें चला जा रहा है। ठीक है, तो गिफन गुड्स क्या करती हैं कि मेजर शेयर कंज्यूमर की इनकम का मेजर शेयर वो कंज्यूम करती हैं, तो वो होती हैं गिफन गुड्स। जो भी कोई भी पर्टिकुलर गुड अगर इन 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करती है तो वो हो जाती है गिफन गुड। ठीक है, अब यहाँ पे गिफन गुड क्योंकि इसके कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है एज़ कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट, है ना। तो यहाँ इनकम इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ पॉजिटिव। गिफन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो ब्रेड है, जैसे ब्रेड और ऑरेंज, ठीक है, ये दोनों हमने गुड्स ली हैं। क्योंकि यहाँ गिफन गुड में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, तो ब्रेड और ऑरेंज तो अलग अलग हमने कमोडिटी ले ली। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेड है उसके प्राइस जैसे 60 थे। ठीक है, तो जब 60 थे तो कंज्यूमर
ऑरेंज की प्राइस 80 थे तो कंज्यूमर 60 यानी ब्रेड को ही कंज्यूम कर रहा था। अब प्राइस क्या हो गए, 60 से हो गए 40, ठीक है। जब प्राइस 60 से 40 हो गए तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइसेस घट गए तो क्या करेगा, वो ब्रेड को ज़्यादा डिमांड करेगा, ब्रेड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ब्रेड की जो प्राइस है वो 40 से हो गए यानी 60 से वो हो गए 100, तो प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर को दिख रहा है यहाँ पर कि ब्रेड जो है वो महंगा हो गया एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज, तो वो ऑरेंज की तरफ स्विच करेगा, यानी कि वो ऑरेंज को डिमांड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रेड की प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब उसके ऑरेंज की प्राइस कम, वो ब्रेड की प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑरेंज को वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव। इनकम इफेक्ट कैसे नेगेटिव होता है यहाँ, अब जैसे ये है ब्रेड और ये है क्वांटिटी। अब ब्रेड जब 60 रुपीज़ के लिए तो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था 6 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, तो अब जैसे ही प्राइस गिर गए यानी कि प्राइस कम हो गए तो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, 4 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि उसकी इनकम क्या हुई, बढ़ गई। उसकी जब इनकम बढ़ी तो ये जो गिफ्ट गुड्स होते हैं, मैंने बोला कि स्ट्रॉन्गली इन्फीरियर गुड्स हैं ये, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्गली ये इन्फीरियर गुड्स हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो सुपीरियर गुड्स की तरफ स्विच करता है, यानी कि वो हाई क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 60 रुपीज़ से अब प्राइस हो गए 120, तो कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़े तो उसकी इनकम भी बढ़ गई, जब प्राइस बढ़े तो उसकी इनकम भी कम हो गई, तो अब वो क्वांटिटी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, 8 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर जब प्राइस घटे तो इनकम बढ़ गई, जब प्राइस घटे तो इनकम बढ़ गई, यानी तो उसकी जब इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हुई, डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। तो डिमांड और प्राइस में यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन है बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ये होता है गिफ्ट गुड्स के केस में। ये है कि ऑल गिफ्ट गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफ्ट गुड्स। ये पढ़ा ही होगा आपने अगर आपने यूजीसी नेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये क्यों है, क्यों बोला जाता है उसको ऐसा, देखो ऑल गिफ्ट गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, सारी की सारी जितनी भी गिफ्ट गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जब इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर गिफ्ट गुड्स को कम डिमांड करेगा क्योंकि वो सुपीरियर गुड्स को कंज्यूम करने लगता है, ठीक है। ऐसे ही इन्फीरियर गुड के केस में होता है। तो जितनी भी सारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं वो, जितनी भी सारी गिफ्ट गुड्स होती हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती है, लेकिन जितनी भी इन्फीरियर गुड्स होती हैं आर नॉट गिफ्ट गुड्स, वो गिफ्ट गुड्स नहीं होती, ठीक है। वो गिफ्ट गुड्स नहीं होती क्योंकि गिफ्ट गुड्स में आपने देखा कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, है ना। तो जितनी भी सारी इन्फीरियर गुड्स हैं वो गिफ्ट गुड्स नहीं हो सकती हैं बिकॉज इनकम इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिफ्ट गुड में क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा गिफ्ट गुड में, इसलिए इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं वो गिफ्ट गुड्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी गिफ्ट गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, ठीक। तो ये था इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर